नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। एंड आज का जो एपिसोड है वो डीपीपी नंबर 2 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने डीपीपी नंबर 1 डिस्कस की थी और ये कंटिन्यूटी में चल रहा है। हमारे जो डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जो हमारे एपिसोड्स आ रहे हैं, जैसे 7 एपिसोड आया था, उसके बाद 2 मैंने डीपीपी के एपिसोड दिए आपको, सो दैट आप कंटिन्यूटी में आप क्वेश्चंस जो अभी तक आपने पढ़ा है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर सके। तो आज का जो एपिसोड है, आज की जो डीपीपी है, इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। उनके पहले मैं आपको आंसर्स दे देता हूँ और फिर आप एक बार जरा आंसर्स मैच करा लीजिए। अगर कोई गलत क्वेश्चन है आपका तो मेक श्योर कि आप उसका सॉल्यूशन जरूर देखें। एंड मैं वैसे आपको एडवाइस करूंगा कि आप पूरा सॉल्यूशन देखिएगा, बिकॉज हो सकता है कि आपको एक डिफरेंट वे पता चल जाए, डिफरेंट आइडिया आपको लग जाए, तो पूरा सॉल्यूशन जरूर देखिएगा। दूसरी बात, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है और एक हमारी मोबाइल ऐप है। दोनों का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों, आप मेक श्योर कि उसको भी ज्वाइन करें। दोनों को, टेलीग्राम ग्रुप पब्लिक ग्रुप है, वहाँ पे डीपीपी पहले ही पोस्ट हो चुकी होती है। तो आपको फ़ायदा बस ये होगा कि आपको कुछ समय पहले क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो सोल्व करने का समय मिल जाएगा आपको, और उम्मीद है आपने पहले ये सोल्व कर चुके होंगे आप। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सिलसिला और डीपीपी नंबर 2 जो है इसको हम सोल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, मैं एक बार जरा आंसर्स दे देता हूं आपको सबके। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ जी। तो जरा देखिएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो मेरे पास आंसर आया है दोस्तों, दैट इज 0.9643 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.9643 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इज माइनस 0.01266, माइनस 0.01266 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपसे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगेन ये पूछा था, तो इसका नेगेटिव आंसर आएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इज 1.16 मेरे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4, आंसर इज हाफ KT। तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, तो 0.0125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आंसर आएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है 0.0854। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इज 403.43। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर इज -0.0142, -0.0124 है भाई, 142 नहीं है, 124। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर इज आगरा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है दैट इज 2.727 इंटू 10⁻23। ये मेरे पास 9th क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है 9.83। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर इज 3.448 इंटू 10⁻10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आंसर इज 381 केल्विन। अब ये जो क्वेश्चन था 12, ये बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड था, या न्यूटन रेफसन मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते थे। तो खैर इसको भी जरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके जरा मैं सोल्व करवाता हूँ आपको जो क्वेश्चन है उनको। तो पहला जो क्वेश्चन है, जरा देखिए क्या कर रहा है ये। पहले क्वेश्चन में आपको एक आपको कंसंट्रेशन वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दे रखा है, बल्कि इनवर्स टेम्परेचर है, सही बताऊं तो। जरा देखिए इस तरह का ग्राफ है, यहाँ पे 1/T है और यहाँ पे ln ni है, नेचुरल लॉग है ni का। तो ये आपको दे रखा है और इस तरह से आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है। यहाँ पे ये है 1/T1 और यहाँ पे 1/T2, एंड यहाँ पे जो कंसंट्रेशन दे रखी है 1/T1 पे, दिस कंसंट्रेशन इज, ये जो कंसंट्रेशन दे रखी है, ये कंसंट्रेशन आपकी 33.335। एंड जो अपना 1/T2 जो है, इस पे जो कंसंट्रेशन दे रखी है, ये जो कंसंट्रेशन है, ये है हमारे पास 18.42। ये कंसंट्रेशन दे रखी है। जो T1 है, दिस T1 इज 500 केल्विन
एंड जो T2 है दिस इज 250 केल्विन, ये आपको दे रखा है दोस्तों। और आपसे पूछा है एनर्जी बैंड गैप ईजी की वैल्यू आपको बतानी है। तो अब सुनिए ईजी कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी गैप बेसिकली ये बताना है। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करें दोस्तों, मेरे पास एक फंडा है। अब देखो हर क्वेश्चन में ना ये देखा करो क्या गिवन है, क्या पूछा है, क्या रिलेशन है, बस ये तीन चीजें अपने आप से पूछ लो। मुझे लगता है कि अगर इन तीनों का आंसर आपको मिल गया तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर आप देखें ईजी कहाँ होता है, एनर्जी बैंड गैप जो होता है, अगर आपको एनआई अगर आपको याद हो, एनआई इक्वल टू होता है हमारे पास रूट NC/NV effective density of states at level at conduction band and valence band, e की पावर माइनस EG अपॉन 2kT। मुझे ये फॉर्मूला पता है कि EG इस फॉर्मूले में कहीं यूज होता है। अच्छा NC और NV जो होता है, अगर आपको ध्यान हो, दिस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 3/2। अगर NC और NV अगर आपको पता हो, इसका वैसे तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए इसका क्या एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला क्या है, बट मैं अगर वैसे लिखूंगा तो ये इसके प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, NC और NV दोनों ही, NC और NV दोनों इसके प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब यहां से मैं कुछ कर सकता हूं, यहां से मैं EG निकाल सकता हूं, बैंड गैप निकाल सकता हूं। मैं मान के चला हूं कि बैंड गैप जो है कांस्टेंट है मेरा। तो जरा देखिए NI की वैल्यू यहां से अगर आप देखोगे तो ln NI की वैल्यू पहले कितनी दे रखी है, 33.335। तो यहां से अगर आप NI की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, इट विल बी इक्वल टू 3 × 10⁻14, ये इतना आएगा। और दूसरे केस में जो ln NI है वो है 18.42, और उससे अगर आप NI कैलकुलेट करोगे ये हमारे पास होगा 10⁻9, कुछ इस तरह से आएगा दोस्तों। अब सुनो, पहले केस में अगर मैं NI पुट करूं तो 3 × 10⁻14 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ, इसमें को जो कांस्टेंट चीज है ना, जो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, वो अलग कर देता हूं मैं, उसको बोल देता हूं NC0 NV0, और T की पावर 3/2 आएगा यहाँ पे। T और T क्या है बताओ जरा, पहले जब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन, यहाँ पे T जो है वो 500 केल्विन है, तो इसका मतलब 500 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दोस्तों, दिस विल बी 500 की पावर 3/2। आप बोलोगे क्यों सर, प्रोडक्ट जो है वो तो 10⁻3 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, T की पावर 3 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लेकिन एक रूट भी तो है ना, तो यहाँ पे ये इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। E की पावर माइनस EG, जो कि मुझे पता नहीं है कि कितना है EG, अपॉन 2kT। 2 × kT की वैल्यू जो अगर आप देखें तो kT की वैल्यू होती है 0.0125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन ये 300 केल्विन पे होती है। तो इसको मैं 300 से डिवाइड कर देता हूं, तो 300 वाला हट गया और 500 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक ही बात है। तो 500 केल्विन पे मुझे पता चल गया इसकी क्या वैल्यू आएगी, kT की 2kT। kT की वैल्यू वैसे 0.0125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मैं गलत लिख दिया हूं, एक मिनट रुकिए, 0.125 नहीं होती भाई, 0.259 ऐसा कुछ होती है, 0.0259, एक मिनट भाई, हाँ जी 0.0259 ऐसा कुछ होता है। तो ये लेकिन 300 पे होती है, तो 300 को उससे पहले डिवाइड कर दो, 300 वाला फैक्टर हटा दो और फिर 500 वाला फैक्टर उसमें इंक्लूड कर दो, इस तरह से बनेगा दोस्तों। ये पहला केस है। दूसरे केस में 10⁻9 है, एंड दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ सम कांस्टेंट NC0 NV0 इनटू टेम्परेचर क्या है दूसरे केस में, दूसरे केस में टेम्परेचर 250, तो 250 की पावर 3/2। मुझे इन कांस्टेंट्स की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। E की पावर माइनस EG इंटू, मे बी यहाँ पे आप ये 250 नहीं आएगा, यहाँ पे जरा देखते हैं क्या आएगा, या एक मिनट के लिए जरा देखिए, EG अपॉन क्या लिखेंगे बताओ, 2kT 0.0259, ये किस पे होता है, 300 पे। तो इसका मतलब 300 से डिवाइड करो और 250 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 250 आ जाएगा, और 300 जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा। और फिर क्या करना है बताओ, फिर इनका मुझे रेशियो लेना है। अब रेशियो लेंगे तो ये तो कट गया यहाँ से, ठीक है। अब जब देखिए यहाँ से क्या बना, यहाँ से बना 3 × 10⁻5 इक्वल टू 10⁻5 आ गया यहाँ पे, इक्वल टू 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2। E की पावर बताइए, ये ऊपर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस अब प्लस बन जाएगा, तो अब बताइए क्या बन जाएगा, EG इंटू, अच्छा एक काट दो ना, नहीं EG इंटू 300, ये आप बाहर ले लो, और अपॉन नीचे क्या आएगा, 2 × में 0.0259, ये भी बाहर आ गया, ठीक है। अब अंदर जरा देखिए क्या बनेगा,
अंदर आएगा 1/250, ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, और उसमें माइनस में क्या आएगा बताओ जरा, 1/500, कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों। और यहां से आप इजी कैलकुलेट कर सकते हो मुझे लगता है, ठीक है। इन सबको इधर ले आओ, ये सब कुछ, फिर ln ले लो, ln ले लो। तो यहां से अगर आप इजी कैलकुलेट करेंगे तो जो मेरी कैलकुलेशन है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं। अच्छा, ये जो इजी आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, क्यों? क्योंकि नीचे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऊपर भी मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान के चल रहा हूँ, इसीलिए मैंने 1.6 से मल्टीप्लाई नहीं किया यहाँ पे, 1.6 × 10⁻⁻19 से, अदरवाइज मल्टीप्लाई होता। खैर, यहां से जो इजी आएगा दैट विल बी इक्वल टू, वो मेरे पास जो आया है वो है 0.9643 और ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर आएगा दोस्तों। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कोई मिस्टेक ना हो गई हो मुझसे, उम्मीद है कि ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या दिया हुआ है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ EI मतलब फर्मी लेवल, EFI, EI का मतलब यहां पे मैं क्या, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल की बात कर रहा हूं मैं, EFI, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ EFI फ्रॉम Eg/2। बेसिकली Eg/2 का मतलब क्या है, जो बैंड गैप है मेरा, ये जो बैंड गैप होता है ये मेरा Eg है, ये है मेरा कंडक्शन बैंड, ये है मेरे पास वैलेंस बैंड, तो ये है Eg/2, Eg/2। तो यहां से जो बैंड गैप से हाफ ऑफ द बैंड गैप, मतलब मिड बैंड आप बोल सकते हो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ EI फ्रॉम Eg/2 फॉर सिलिकॉन एट 300 केल्विन। आपको ये बताना है ये गैप कितना होगा, मतलब जो फर्मी लेवल है, मैं मान लेता हूं यहां पे समवेयर EFI है, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल जो है वो बैंड गैप से कितना डिफरेंस है, कितना अलग है, ये मुझे ये बताना है कि क्या होगा। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया। इलेक्ट्रॉन का जो अफेक्टिव मास है दैट इज 1.1 m0 एंड जो होल का अफेक्टिव मास है दैट इज सिलिकॉन में वो आपको दे रखा है 0.56 m0। आपको ये आपको अफेक्टिव मास दे रखे हैं, ठीक है। आपको बताना है कि ये कितना डिफरेंस होगा। तो अगर आपको याद हो, हम जानते हैं क्या चीज, EFI जो होगा, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल जो होता है, दैट इज EC प्लस EV/2 प्लस सम 3/4 kT ln होल का अफेक्टिव मास अपॉन इलेक्ट्रॉन का अफेक्टिव मास। मेरे ख्याल से ये आपका एक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, जिसका मैंने डेरिवेशन भी करवाया था आपको, ठीक है। ये याद भी होना चाहिए भाई, ठीक है। ये है मेरा मिड बैंड, ये है Eg/2, ये मिड बैंड ही हो गया काइंड ऑफ, ठीक है। अब उससे कितना अलग है, ये इतना अलग है, सिंपल। तो इसका मतलब मुझे इसकी वैल्यू बतानी है बस, और 300 केल्विन पे। तो आप बताइए 3/4 300 केल्विन पे इसकी KT की वैल्यू क्या होती है, 0.0259 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट खैर मैं अलग लिख रहा हूं, ln, बोलिए ln के अंदर क्या आएगा, MP स्टार क्या है बताओ, 0.56/1.1, और m0 से m0 कट जाएगा, और आंसर जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। दिस इज EFI, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। तो आप बताओ ये इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी माइनस ऑफ 0.01266 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना आपका ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल आपका बनेगा, मतलब ये इससे डिफरेंस आएगा, कहने का मतलब ये गलत लिख दिया मैंने, EFI नहीं है ये, बेसिकली क्या है Eg/2, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस EFI। बेसिकली ये Eg/2 है, मैं इसको इधर ले आ रहा हूं, बेसिकली मिड बैंड है ये, कुछ नहीं है। और तो गैप मैंने निकाल दिया, दिस इज नॉट EFI नहीं है भाई, माइनस Eg/2 प्लस दिस, ये डिफरेंस है बेसिकली, कि इस वैल्यू से कितना ऊपर है, तो असल में नीचे है, तभी तो नेगेटिव आया, ठीक है ना। मतलब आप पॉइंट को समझिए, EFI में मैं ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ये वाला, तो अगर EFI ऊपर होता तो पॉजिटिव बनता, ये नेगेटिव है असल में, ठीक है भाई। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम ये डिफरेंस जो है ये निकालेंगे, ठीक है भाई। ये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है सुनिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोला गया है, इन ए पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर मटेरियल इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आर गिवन बाय NC इक्वल टू, ये कह रहा कोई पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर है, उसमें आपको कुछ इस तरह का ये दे रखा है कि जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है मेरे पास, उनकी उसकी जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से T⁻3/2, ये कोई दे रखा है इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। एंड NV, जो NV है वो क्या है सुनिए, NV इक्वल टू NV नोट और टेम्परेचर की पावर 3/2 इसके प्रोपोर्शनल है, T⁻3/2।
ये एनवी नोट दे रखा है, वेयर एनसी नोट एंड एनवी नोट आर कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर आर गिवन एज, जो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है वो आपको दे रखा है, मतलब एनआई की वैल्यू दे रखी है आपको, दैट इज 1.82 इंटू 10⁻² पर सीसी. अच्छा, एक और दे रखी है एनआई की वैल्यू, दैट इज 5.83 इंटू 10⁻7 पर सीसी. दो वैल्यू दे रखी है एट टेम्परेचर 200 केल्विन, एट 200 केल्विन एंड एट 300 केल्विन रेस्पेक्टिवली. एक 200 केल्विन पे है और एक 300 केल्विन पे आपको एनआई की वैल्यू आपको दे रखी है दोस्तों, ठीक है ना. अब सुनिए क्या कर रहा है ये, आपसे पूछा है एनसी नोट इंटू एनवी नोट, इसकी क्या वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, आपको ये पूछा है. तो अब ये चीज कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये जरा देखते हैं. मैं एक बार थोड़ा इसको कूलिंग कर लेता हूं भाई, मुझे थोड़ी सी गर्मी सी लग रही है. हाँ जी, तो जरा देखिए एनसी नोट इंटू एनवी नोट ये मुझे निकालना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे जरा देखिए. ये कहां पे होता है, ये इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला होता है ना उसके अंदर होता है, एनआई के अंदर. अगर आपको याद हो एनआई इज इक्वल टू ये बनेगा एनसी नोट एनवी नोट और टी की पावर यहां पे 3/2 आ जाएगा, ई की पावर माइनस ईजी अपॉन 2kT, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह का बनता है, आप जानते हो. तो पहले केस में जरा देखिए, पहले केस में ये जो बनेगा एनआई, एनआई कितना है 1.82 इंटू 10⁻² इक्वल टू, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, इसको लिख दो एनसी नोट एनवी नोट, और टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो है 200 केल्विन, तो 200 की पावर 3/2 ई की पावर माइनस ईजी अपॉन 2.0259 इंटू, बताइए यहां पे क्या होगा, टेम्परेचर ये 300 केल्विन पे होता है ये वैल्यू, लेकिन मुझे 200 पे लिखना है, तो पहले 300 से डिवाइड कर दो, वो 300 ऊपर चला जाएगा और यहां पे 200 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है भाई. ये पहली इक्वेशन बनेगी, ये एनआई यहां से आ गया. दूसरे केस में जरा देखिए 5.83 इंटू 10⁻7 इक्वल टू रूट ऑफ एनसी नोट एनवी नोट इंटू, अब यहां पे 300 की पावर 3/2 ई की पावर माइनस ईजी अपॉन 2kT 0.0259, बस ये 2kT ये 300 केल्विन पे ही होता है, ठीक है. ये आ गया दोस्तों. अब सुनिए यहां से क्या करूंगा, अगर मैं रेशियो ले लूं तो मैं सबसे पहले ईजी निकाल सकता हूं, ये तो कट गया ना, ठीक है. यहां से मैं ईजी निकाल सकता हूं और ईजी की जो वैल्यू आएगी दोस्तों दैट विल बी इक्वल टू, यहां से जो ईजी आएगा वो मैं बताता हूं, जो मैंने कैलकुलेट किया दैट इज 1.2068. आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, 1.2068 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मेरे पास ईजी आएगा अभी यहां से. और एक बार ईजी आ गया वो मैं यहां पे पुट कर दूंगा या यहां पे पुट कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा रूट ऑफ एनसी नोट एनवी नोट, और यहां से फिर डायरेक्टली मैं एनसी नोट एनवी नोट निकालूंगा. मतलब अब ईजी आ गया, तो अब जरा देखिए पहली इक्वेशन उठा लेता हूं. पहली इक्वेशन क्या है, 1.82 इंटू 10⁻² इक्वल टू रूट ऑफ एनसी नोट एनवी नोट 200 की पावर 3/2 ई की पावर माइनस 1.2068 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ, बोलिए 2 टाइम्स ऑफ 0.0259, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 300, नीचे आ जाएगा 200, ठीक है भाई. ये आ जाएगा ईजी की वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी. ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये नीचे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कट जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां से, और फिर ये पहले रूट निकालो फिर इसका स्क्वायर कर दो. तो अल्टीमेटली मेरे पास जो एनसी नोट इंटू एनवी नोट आएगा, जो मैंने कैलकुलेट किया है दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू 1.16 इंटू 10⁻29. लेकिन आपको ये तो आपको क्वेश्चन में दे रखा, आपको आगे वाला ब्लैंक दे रखा था, मतलब आगे कांस्टेंट नंबर फिल करना था, तो देयर इज 1.16, आंसर विल बी 1.16. ये इसका आंसर आएगा दोस्तों. उम्मीद है आपने इसको सोल्व कर लिया होगा. आप एक बार जरा कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से मैंने ठीक किया है. अगला क्वेश्चन जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है सुनिए. क्वेश्चन 4 में कह रहा है फॉर ए सिलिकॉन सेमीकंडक्टर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनर्जी लेवल E इज गिवन एज Ne इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दे रखी है, कोई भी एनर्जी लेवल E है उस पे, एंड दैट इज इक्वल टू GCE इंटू FE, ठीक है.
वेयर GCE इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एंड FE इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन। ये तो जस्ट इसने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है ना। हाँ जी, फाइंड E अबव EC। आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि E की वैल्यू EC से कितना मैं ऊपर चलूं, एट विच द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ जाए। मुझे बताना है क्या, जैसे अगर आप E के डायग्राम में देखे हो, E के डायग्राम में अगर आप देखें तो कंडक्शन बैंड में देखिए, ये है मेरा EC। अब आप ये कह रहा है कि कितना मैं ऊपर जाऊं, इससे कितना ऊपर जाऊं, ये जो डिफरेंस है यहां पे E, यहां पे इस जगह पे कितना मैं ऊपर चलूं सच दैट जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम वो मेरी मैक्सिमम आ जाए, मुझे ये बताना है। अब ये कैसे निकाले दोस्तों, जरा देखिए। अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या होता है, ये होता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर 2mc अपॉन h स्क्वायर की पावर 3/2। अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है भाई, मेरे हिसाब से तो इस तरह का ही होता था, E माइनस EC की पावर 1/2। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, मेरे हिसाब से तो मैंने ऐसे ही लिखा था, बट एग्जैक्टली आपको याद होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है भाई। अच्छा, जो FE होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन, दैट इज 1/1 प्लस E की पावर E माइनस EF अपॉन KT, ये होता है भाई। अब अगर मैं बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन लगाऊं तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूं E की पावर EF माइनस E बाई KT, ठीक है भाई, कुछ इस तरह का बन जाएगा। 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हो अगर मैं बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन लेके चलूंगा। तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट देखूं, जो NE आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर 1/2 पाई स्क्वायर, और अंदर क्या आएगा 2mc बाई h क्रॉस का स्क्वायर की पावर 3/2 E माइनस EC की पावर 1/2 इंटू E की पावर, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं, ध्यान से देखना, EF माइनस EC प्लस EC माइनस E बाई KT, मैंने कुछ इस तरह का लिख दिया, ध्यान से देखिए भाई। और फर्दर इसको मैं एक कांस्टेंट मान लेता हूं, कुछ मे बी सम कांस्टेंट K नोट, ठीक है, इसको मैं कुछ कांस्टेंट मान लेता हूं, NE इक्वल टू सम कांस्टेंट K नोट, ये कांस्टेंट K नोट हो गया, E माइनस EC की पावर हाफ, ध्यान से समझना भाई। और अब यहां पे जरा देखिए E की पावर, यहां पे E माइनस मैं क्या लेना चाहता हूं, E माइनस EC लेना चाहता हूं, इसको मैं अलग कर देता हूं, देखो इन दोनों को अलग कर दो, इन दोनों को अलग कर दो, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, और ये क्या बन गया, ये बन गया E माइनस EC बाई KT, इसको तो मैंने अलग कर दिया, E माइनस EC को मैंने अलग कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया ना इन दोनों से। अच्छा, ये जो है ये इनटू में क्या लिख दिया मैंने, EF माइनस EC अपॉन KT, ये अलग कर दिया। दिस इज अगेन कांस्टेंट, इसको आप भूल जाओ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक काम करता हूं, E माइनस EC को x मान लेता हूं, मैं इधर आता हूं, जरा देखिए, E माइनस EC को मैं जरा x मान, बाई KT भी लिख लो, चलो इसको मैं x मान लेता हूं, सम वैल्यू x, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NE विल बी इक्वल टू, जरा देखिए ये क्या बनेगा, K नोट इंटू यहां पे क्या बनेगा, E माइनस EC की जगह पे ये बन जाएगा x इंटू KT की पावर 1/2, इसकी पावर 1/2 आ गया, इंटू E की पावर बताइए यहां पे माइनस x, और ये भी एक कांस्टेंट है, इसको भी मैं कांस्टेंट मान लेता हूं, तो K2 प्राइम लिख देता हूं इसको, K2 प्राइम में ये भी कांस्टेंट आ गया अभी, ठीक है। और ये KT को भी आप इसी के अंदर डाल दो, NE क्योंकि टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है तो इसको मैं K नोट डबल प्राइम बोल देता हूं, ये KT भी इसी के अंदर आ गया, यहां पे आ गया x इंटू E की पावर माइनस x, और x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 इंटू E की पावर माइनस x। अब सुनिए, मुझे चाहिए E की किस वैल्यू पे ये मैक्सिमम होगा, तो एक काम करता हूं, मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। आप बोलोगे सर x के रिस्पेक्ट में क्यों ले रहे हो, E के रिस्पेक्ट में लेना चाहिए, एक ही बात है, ठीक है, बिकॉज x इज अ फंक्शन ऑफ E, x इज अ फंक्शन ऑफ E, EC तो मेरा फिक्स है, E तो वेरी कर रहा है ना, x वेरी कर रहा है तो E वेरी कर रहा है, ठीक है, एक ही बात है। तो अगर मैं डेरिवेटिव लूं इसका और उसको 0 कर दूं तो x की वैल्यू निकाल लो, वो जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमम वाला पॉइंट होगा। तो बताइए डेरिवेटिव क्या आएगा इसका पहले डेरिवेटिव आएगा 1/2 x की पावर माइनस 1/2 E की पावर माइनस x प्लस x की पावर 1/2 इंटू E की पावर, प्लस नहीं आएगा भाई, माइनस आएगा यहाँ पे ना, मैं एक बार इसको ठीक कर देता हूँ, हाँ जी, यहाँ पे आपका माइनस आएगा, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा दोस्तों,
इसका पहले डेरिवेटिव लिया मैंने और ये यूं का यूं प्लस आना चाहिए वैसे तो, x की पावर 100, इसका डेरिवेटिव लोगे तो एक माइनस यहां पे आ जाएगा। अब आइए और इक्वल टू क्या कर दो इसको 0। अब e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो। अब बताइए यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा 1/2 x की पावर हाफ माइनस एक्स की पावर हाफ। एक बार जरा चेक कर लीजिए, x की पावर माइनस हाफ हो गई यहां पे, ठीक है, और इक्वल टू 0। अब फर्दर अगर मैं इसको देखूं तो ये बनेगा 1/2 माइनस एक्स वैल्यू 0, और यहां से x की वैल्यू जो आएगी दैट इज हाफ। x की वैल्यू आ गई हाफ, और x क्या है, x ये रहा मेरे पास हाफ, तो यहां से e जो आएगा e विल बी इक्वल टू EC प्लस KT/2। ये वो e आ गया जहां पे NE जो होगा वो मैक्सिमम होगा। इसका मतलब EC तो पहले था, ये जो गैप होना चाहिए क्या होना चाहिए बताओ, ये जो गैप होना चाहिए KT/2 का होना चाहिए, KT/2 का होना चाहिए। और आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपसे पूछा है फाइंड E अबव EC, इसका मतलब EC से कितना अबव होगा, ये आपसे पूछा है। एट विच द डेंसिटी ऑफ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, तो आप बताइए कितना, और ऑप्शन में भी दे रखा है EC प्लस करके दे रखा है, तो EC प्लस हाफ KT, और टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है। KT कितना होता है 300 केल्विन पे, 0.0259 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उसका अगर आप हाफ करोगे तो आंसर विल भी, बताइए, तो KT/2 मुझे चाहिए, तो KT/2 क्या बनेगा 0.0259 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 0.0125 समथिंग, कुछ ऐसे इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। ठीक है भाई, तो आंसर विल बी 0.0125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5। जरा देखिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 5 में आपसे बोला है फॉर द अबव क्वेश्चन, मतलब पिछला ही जो क्वेश्चन था उसी में, फाइंड द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द लेवल E इक्वल टू EC प्लस 4 KT एंड E इक्वल टू EC प्लस हाफ KT। तो अगर पिछले ही क्वेश्चन में आपको डेंसिटी मतलब इसी की वैल्यू बतानी है, आपको इनका रेशियो बताना है, कहां पे एक बताना है E इक्वल टू EC प्लस 4 KT और एक E इक्वल टू EC प्लस हाफ KT। तो जरा देखिए, ये है मेरे पास NE का एक्सप्रेशन, तो इसी में अगर मैं E की जगह पे EC प्लस 4 KT रख दूं यहां पे, और एक बार E की जगह पे EC प्लस हाफ KT रख दूं, तो जरा देखिए क्या बनेगा NE, और यहां पे E की जगह पे मैं क्या रख रहा हूं, E इज इक्वल टू EC प्लस 4 KT, मैं ये पुट कर रहा हूं। दिस विल बी इक्वल टू, बताइए क्या बनेगा, K नोट इंटू, अब बताइए E की जगह पे E प्लस EC प्लस 4 KT करोगे तो EC से EC कट जाएगा, ये बन जाएगा 4 KT की पावर हाफ इंटू E की पावर यहां पे बताइए 4 KT बाई KT, तो 4 रह जाएगा, E की पावर -4 इंटू E की पावर, बोलिए इंटू E की पावर EF, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, EF माइनस EC बाई KT, सिंपल पहले केस में। और दूसरे केस में NE एट E इक्वल टू EC प्लस हाफ KT, इस पे जरा देखिए क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू K नोट इंटू, बोलिए यहां पे E की जगह पे EC प्लस हाफ KT करोगे तो EC से EC कट जाएगा, हाफ KT बचेगा, तो यहां पे आ जाएगा KT/2 की पावर, बोलिए पावर आएगा यहां पे 1/2, ठीक है, यहां पे 1/2 है ना, देखो पावर इज 1/2, ठीक है, पावर इज 1/2 इंटू E की पावर, बोलिए अब यहां पे क्या आएगा, इस जगह पे E की जगह पे EC माइनस हाफ KT करोगे तो ये EC से कट जाएगा, हाफ बचेगा, तो माइनस हाफ इंटू E की पावर EF माइनस EC बाई KT, सिंपल ही आ गया। अब इनका रेशियो आपको बताना है दोस्तों, ठीक है, इनका रेशियो बताना है, तो रेशियो ले लीजिए, K नोट से K नोट कट गया, अच्छा ये यहां से कट गया, तो अब बताइए क्या बना, तो यहां से जो रेशियो आएगा दिस विल बी इक्वल टू, इसको मैं रूट में दिखा देता हूं, और ये 8 बन जाएगा, √8, ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, √8 E की पावर, ये माइनस हाफ ऊपर आगे प्लस हो जाएगा, तो -3.5, ठीक है, -4 था उसमें प्लस हाफ ओवरहेड हो गया, तो -3.5, ये कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों। अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो जो मेरे पास है दैट इज 0.0854, ये आंसर है 0.0854। आसान क्वेश्चन था, इजीली हमने इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6। तो जरा देखिए क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 6 में आपसे क्या पूछा है सुनिए, टू सेमीकंडक्टर मटेरियल हैव एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट दैट मटेरियल A हैज बैंड गैप ऑफ 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड मटेरियल B हैज बैंड गैप ऑफ 1.5। ये पिछला ही जो DPP था
उसका जो मेरे पास 9th क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही है, बस वैल्यूज चेंज हो रखी हैं और कुछ भी नहीं है। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं भाई, मैं सोल्व नहीं करवा रहा हूं। क्वेश्चन 6 का जो आंसर है मेरे पास, आप पिछले डीपीपी को देखिए, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 9 जो था वही गलती से मैंने दे दिया है। आंसर इज 403.43, 403.43, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और पिछली बार जो हमारे पास जो आंसर आया था वो था 54.59, तो इस बार थोड़ी वैल्यू मैंने बदल दी है, ठीक है ना। तो इस बार 403.43 आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो मैं 6th नहीं सोल्व कर पा रहा हूँ, ऑलरेडी मैं सोल्व करवा चुका हूँ ऐसा ही बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा है, फॉर ए सेमीकंडक्टर मटेरियल एनवी इज, एनवी और एनसी दे रखा है, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आपको दे रखी है, वैलेंस बैंड इज 1.04 into 10⁻19 एंड इन कंडक्शन बैंड एनसी की वैल्यू जो दे रखी है दैट इज 2.8 into 10⁻19, 2.8 into 10⁻19, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है एट 200 केल्विन, ये 200 केल्विन पे है, एट 200 केल्विन, 200 केल्विन पे आपको दे रखा है। एट 300 केल्विन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक फर्मी लेवल एंड द मिड बैंड ऑफ फॉरबिडन गैस। ये कह रहा है एट 300 केल्विन, 300 केल्विन पे आपको डिफरेंस बताना है किसमें, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल EFI एंड मिड बैंड, जो मिड बैंड है उसमें डिफरेंस बताना है। तो EFI मैं जानता हूं क्या होता है, वो होता है EC प्लस EV, हाँ जी जरा देखिए क्या होता है, वो होता है EC प्लस EV बाई 2 प्लस 3/4 kT ln कुछ इस तरह का होता है दोस्तों, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम है, क्या, मुझे 200 केल्विन पे ये पता है, मुझे 300 पे नहीं पता, ये मुझे 300 केल्विन पे चाहिए ये। अच्छा एक बात और बताओ जरा, यहां से गौर फरमाइए, ये MP स्टार और MN स्टार ये कहां पे होते हैं, ये होते हैं NC और NV में, NC और NV। अगर आपको याद हो NC का फॉर्मूला या फिर NV का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, उसमें काफी सारी टर्म्स होती हैं और एक होता है MN या मे बी MC लिख सकते हो आप इसको। आप जरा फॉर्मूला रिवाइज कीजिएगा, आप एक बार पलट के जाके उसका डेरिवेशन देखिएगा, इसमें यहां पे MC स्टार था ऐसा कुछ, और इसकी पावर थी 3/2 पूरे की, और टेम्परेचर भी था, ठीक है। और इसमें एक डिनोमिनेटर में भी कुछ चीजें आती हैं, वो आप देख लेना, ठीक है। और इसकी पावर जो होती है वो 3/2 होती है, ठीक है। सिमिलरली यहां पे आपका क्या होता है, यहां पे भी ऐसे होता है, ऊपर कुछ टर्म नीचे कुछ टर्म, और यहां पे MV स्टार होता है, ठीक है, इंटू T और 3/2 समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह का होता है दोस्तों NC और MV में। तो अब आप मुझे एक बात बताओ जरा, ये तो जब आप रेशियो लेते हो इन दोनों का तो सब चीजें कट जाती है, इनका रेशियो के बराबर ही आएगा देखा जाए तो। मतलब मैं ये कह सकता हूं जरा देखिए, NC/NV इज इक्वल टू MC स्टार अपॉन MV स्टार। बेसिकली वही है, एक इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास है कंडक्शन बैंड में, एक वैलेंस, तो कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड एक ही बात होगी ना, इलेक्ट्रॉन और होल, ठीक है। और उसकी पावर क्या होगी 3/2। तो इसका मतलब यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं ये बोल सकता हूं इसी जगह से क्या, कि यहां से अगर मैं बोलूं MC स्टार अपॉन MV स्टार विल बी इक्वल टू, बताइए क्या बन जाएगा। यहां से अगर मैं देखूं तो ये बन जाएगा NC/NV इनटू, बोलिए भाई क्या बनेगा, ऊपर की पावर आ जाएगी, पावर कितनी आ जाएगी 2/3, ध्यान से देखिए ये 2/3 हो जाएगा। और ये क्या चीज है बताइए, ये है मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास बाय होल का इफेक्टिव मास। तो मैं इसको उल्टा लिख देता हूं, MP स्टार अपॉन ME स्टार विल बी इक्वल टू NV/NC की पावर 3/2। इसको उल्टा कर दो ना, 3/2, ठीक है। तो अब फर्दर जरा देखिए, अब मैं अगर पुट करूंगा तो क्या बनेगा, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, आई थिंक मैंने कहीं पे मिस्टेक कर दी है, आई थिंक मिस्टेक कर दी है। अब जरा देखिए कहां पे मिस्टेक की है मैंने, एक जगह मिस्टेक कर दी है, तो पकड़िए कहां पे मिस्टेक की है मैंने। 3/2 यहां पे ठीक लिखा है मैंने, तो यहां पे NC/NV की पावर अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो ये तो ठीक है 2/3 हो जाएगा, ठीक है, पावर 2/3 कर दो दोनों तरफ, तो ये ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा
तो ये माइनस हो जाएगा, ये मैंने उल्टा लिख दिया, पावर उल्टी नहीं होती कभी भी, तो छोटी छोटी मिस्टेक कई बार इस तरह की हो जाती है, ठीक है। हाँ जी, तो जरा देखिए, ये बन जाएगा -2/3, सिंपल, ठीक है भाई, ये आ गया। अब जरा यहाँ पे पुट कर दो, तो EFI इज इक्वल टू EC प्लस EV/2, ये तो मिड बैंड हो गया, प्लस 3/4 KT ln, बोलिए ये बनेगा NV/NC की पावर -2/3। अब ये आगे आ जाएगा, और ये बन गया EFI माइनस E मिड बैंड, ये मिड बैंड हो गया, इज इक्वल टू, बोलिए भाई, ये इधर आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और -1/2 KT ln NV/NC। एक बार जरा देख लीजिए दोस्तों, मेरे हिसाब से मैंने ठीक किया है, कुछ मिस्टेक हो गई हो तो आप एक बार पकड़िएगा, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं। तो मैंने जो किया है मेरे हिसाब से तो मैंने ठीक किया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये बताइए? क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में, हाँ जी, कुछ इसी तरह का है, ठीक है। अब बताइए, ये जो NC और NV है ये तो 200 पे है ना, मुझे तो 300 पे लेना है भैया। तो इनका जो रेशियो आएगा, 200 पे निकालो चाहे 300 पे निकालो, बराबर ही आएगा रेशियो, क्योंकि टेम्परेचर वाला जो है वो ऊपर से नीचे कट जाएगा, बस यहां पे ये वैल्यू बदलेगी। तो क्या बनेगा बताओ जरा, -12 KT, 0.0259, लेकिन ये कितने पे होता है? तो 300 पे होता है, और मुझे चाहिए कितने पे रेशियो? 300 पे ही तो चाहिए, तो 300 पे आ तो गया ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी, और LN के अंदर बताइए, ये 300 वाले यूज होंगे, 300 केल्विन वाले, लेकिन 200 वाले दे रखे हैं आपको, 300 वाले रेशियो है भैया, रेशियो में वही रेशियो रहेगा। तो अब बताइए NV/NC कर दीजिए, NV क्या है ऊपर 1.04, और NV नीचे है 2.8, तो ये लेस देन 1 बनेगा, ये नेगेटिव आएगा, और एक नेगेटिव बाहर है, पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो बनेगी दैट विल बी इक्वल टू, वो मेरे पास आएगी ये 0.0124। एक बार चेक कर लीजिए भाई, ये वैल्यू आनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने कुछ क्वेश्चन उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, NV इज दिस, NC इज दिस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है ना। तो एक बार जरा देख लीजिए भाई, कोई मिस्टेक ना हो गई हो बस, ठीक है। आंसर विल बी दिस, मैंने गलती से माइनस दे दिया था आपको आंसर, है ना, तो ये प्लस में आंसर आएगा भाई 0.0124, ठीक है। ये मेरे पास जो फर्मी लेवल है वो मिड बैंड से इतना ऊपर रहेगा, ठीक है, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन मूव करते हैं। तो क्वेश्चन 8 जरा देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन 8 की जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन 8 में बोल रहा है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एट जो स्टेटमेंट 1 है वो क्या कर रहा है, एट T = 0 केल्विन द फर्मी एनर्जी लेवल मस्ट बी अबव द डोनर एनर्जी लेवल। ये कह रहा है जो फर्मी लेवल होगा वो डोनर लेवल से अबव होना चाहिए। जरा देखिए, मैं आपको थोड़ा सा, ये आगे का क्वेश्चन आ गया वैसे कंसेप्ट, देखिए डोनर लेवल अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड। जो डोनर लेवल होता है दोस्तों वो समवेयर यहां पे कहीं होता है, और ये जो बीच की जो एनर्जी होती है, दिस एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी, इसको मैं ED लिख देता हूं, दिस इज ED। अब ये कह रहा है 0 केल्विन पे जो फर्मी लेवल होगा वो इससे अबव होगा, डोनर लेवल से अबव होगा। ये कैसे देखें, जरा देखिए, मैं आपको एक नई चीज बताने वाला हूं, अभी वो मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं भी अपकमिंग एपिसोड में आपको बताऊंगा। एक ND मैं लिख रहा हूं, ND क्या है बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग डोनर लेवल। डोनर लेवल पे कितने इलेक्ट्रॉन यहां पे बैठे हुए हैं, मतलब कितने अनआयोनाइज्ड एटम है यहां पे, क्योंकि डोनर लेवल तो वो आपके जो डोपिंग डालते हो वही तो होता है ना, पेंटावेलेंट जो आप डालते हो, जैसे फॉस्फोरस आपने डाल दिया तो फॉस्फोरस के जो एटम है वो उनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां पे आयोनाइज्ड इंप्योरिटी कितनी, जो इंप्योरिटी आयोनाइज होगी वो तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी ना ऊपर, वो तो उसका इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन स्टिल यहां पे बैठे हुए हैं, मुझे अगर वो देखना हो कितने अनआयोनाइज्ड एटम है, ठीक है, अगर वो मुझे देखना हो तो यहां पे क्या करेंगे, कितनी अवेलेबल स्टेट्स है यहां पे, देयर वाज ND, डोपिंग देख लो कितनी डोपिंग की रखी, कितने एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है, कितनी स्टेट्स यहां पे है, और इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन, यहां पे कितना प्रोबेबिलिटी है ऑक्यूपेशन की, वो क्या आएगा, वो आएगा 1/1 + 1/2। अब यहां पे एक एक्स्ट्रा 1/2 आ जाता है, ED - EF/KT। ये एक अलग फॉर्मूला है, ये आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। दिस 1/2 इज डीजनरेसी फैक्टर, आगे पढ़ोगे आप, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन यहां पे ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे। अब मुझे एक बात है, एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन अगर मैं देखूं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे होंगे, कोई भी आयोनाइज्ड नहीं होगा एटम। तो इसका मतलब ND मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल ND,
ये इसके बराबर होना चाहिए। इसका मतलब दिस शुड बी 1, ये 1 होना चाहिए। इसका मतलब दिस शुड बी 0, ये 0 होना चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, e की पावर ed माइनस ef अपॉन kt, अब t की वैल्यू 0 है तो ये तो e की पावर क्या बनेगा, ये प्लस इनफाइनाइट भी हो सकता है या माइनस इनफाइनाइट भी हो सकता है, बट मुझे चाहिए क्या, मुझे इसको 0 बनाना है। तो 0 बनाना है तो ये होना चाहिए e की पावर माइनस इनफाइनाइट, तभी तो 0 बनेगा। सही बात है। अब e की पावर माइनस इनफाइनाइट तभी बनेगा जब आपका ed क्या होगा, ed लेस देन ef होगा, या ef जो होगा वो ग्रेटर देन ed होगा, आप ये बोल सकते हो। इसका मतलब जो ef होना चाहिए वो ऊपर होना चाहिए दोस्तों, जो ef होना चाहिए वो आपका ऊपर होना चाहिए एट 0 केल्विन। ठीक है, यही तो बोला है, क्योंकि अगर ef ऊपर होगा ed से तो ये जो डिफरेंस आएगा ये नेगेटिव आएगा, और नीचे अगर 0 हो गया, ऊपर वाला नेगेटिव है नीचे 0 हो गया तो ये माइनस इनफाइनाइट बन जाएगा, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, 1/1, यहाँ पे nd बच जाएगा, तो nd स्मॉल nd इक्वल टू कैपिटल nd आ जाएगा एट 0 केल्विन। इसका मतलब 0 केल्विन पे जो आपका फर्मी लेवल होता है वो डोनर एनर्जी लेवल से ऊपर होता है, और ये टेम्परेचर का स्ट्रॉन्ग फंक्शन होता है। ये टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से, तो पहली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है ना, एट 0 केल्विन फर्मी एनर्जी लेवल मस्ट बी अबव द डोनर एनर्जी लेवल, ये करेक्ट है भाई। दूसरी स्टेटमेंट क्या कर रहा है, अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम ni स्क्वायर इक्वल टू n नोट इंटू पी नोट ऑलवेज। अब ये कह रहा है ये ऑलवेज क्या होगा, n नोट इंटू पी नोट के बराबर होगा, ये करेक्ट नहीं है भाई। थर्मल इक्विलिब्रियम में ये केवल तभी ट्रू है जब आपका बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन ट्रू हो, बट बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन हर केस में ट्रू नहीं होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ऑलवेज नहीं ट्रू होगी। तो इसका मतलब कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट आएगी, केवल स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगी। इसका मतलब आंसर इज आगरा। ठीक है भाई, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है सुनिए। फॉर ए सेमीकंडक्टर एनर्जी बैंड डायग्राम इज शोन बिलो। एक एनर्जी बैंड दे रखा है आपको, सेमीकंडक्टर में एक एनर्जी बैंड डायग्राम आपको दिखा रखा है। दिस इज ईसी, ये है आपका ईसी, एक है आपका ईएफ फर्मी लेवल, अच्छा एक आपका इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है ईएफआई। ईएफआई जब ये इंट्रिंसिक की तरह बिहेव करेगा तो यहां पे होगा, और नीचे है ईवी, दिस इज ईवी। अच्छा आपको कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं, दिस इज 0.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज 0.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये भी आपका 0.5, मतलब ये जो फर्मी एनर्जी लेवल बिल्कुल मिड बैंड में है। ठीक है, 0.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिल्कुल मिड बैंड पे है, ठीक है ना, मिड में है, कहने का मतलब ये कह रहा है एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज, एनआई की वैल्यू जो दे रखी है एट रूम टेम्परेचर मतलब एट 300 केल्विन, 300 केल्विन पे आपको एनआई की जो कंसंट्रेशन दे रखी है दैट इज 10⁻12 पर सीसी। ये आपको इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन दे रखी है एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन पे। आपसे पूछा है रूट ऑफ NCNV, आपको इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी एट 400 केल्विन, 400 केल्विन पे इसकी क्या वैल्यू आएगी। अब ये कैसे निकाले दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, Ni जो होता है वो क्या होता है, Ni इज इक्वल टू रूट ऑफ NCNV e की पावर माइनस EG अपॉन KT, ये होता है। और ये रूम टेम्परेचर पे दे रखा है 300 केल्विन पे, इसकी वैल्यू आपको पता है। EG की वैल्यू 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका अगर आप देखोगे तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप कह सकते हो। ठीक है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये वैल्यू आपको दे रखी है, दिस इज 10⁻12 इज इक्वल टू, मैं बोल देता हूं दिस इज रूट ऑफ NCNV एट 300 जो भी आएगा इंटू ई की पावर माइनस ऑफ EG, EG कितना बताओ, 10 to पावर नहीं, EG इज 1.12, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई KT, और 2 KT, 2 इंटू KT की वैल्यू 0.0259, ये आपका ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बनेगा। यहां से मैं क्या कर सकता हूं, NCNV की वैल्यू निकाल लेता हूं, बट ये जो NCNV की वैल्यू आएगी ये तो 300 केल्विन पे आएगी दोस्तों, ये आएगी मेरे पास 300 केल्विन पे, मुझे चाहिए 400 केल्विन पे। तो NCNV की वैल्यू एट 400 केल्विन जब आप निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू, 400 केल्विन विल बी इक्वल टू NCNV डिवाइड बाई 300। पहले तो इसमें से 300 वाला जो फैक्टर है वो हटा दो, वो मैंने हटा दिया, और फिर जो 400 वाला फैक्टर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल।
ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये यहाँ से हमने निकाली ली, 300 केल्विन पे यहाँ से वैल्यू निकल आएगी, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, उसमें से 300 वाला फैक्टर हटा दिया, 400 वाला फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल बात। 300 वाला टेम्परेचर वाला इफेक्ट हटा दो, 400 वाला ऐड कर दो, सिंपल, ठीक है। इस तरह से आप ये निकाल सकते हो। तो मेरे पास जो इसका आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या कैलकुलेट किया है। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो मैंने आंसर कैलकुलेट किया है दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू, मेरे पास जो आंसर है 2.727 इंटू 10⁻23, मेरे पास ये आंसर आया भाई। एक बार मैं जरा चेक कर लेता हूं क्योंकि मैंने दूसरे तरीके से इसको कैलकुलेट किया है, मैंने EFI से कैलकुलेट किया है, ठीक है। मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, मैंने इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ली है मैंने, और वो Ni की टर्म में लिखी है, e की पावर EFI माइनस EF अपॉन KT। मैंने कुछ इस तरह से करके इसको सोल्व किया हुआ है, ठीक है भाई। तो उससे मैंने सबसे पहले क्या निकाला, मैंने जो सोल्व किया वो दूसरे मेथड से सोल्व किया हुआ है, ठीक है। वैसे आप Ni से सोल्व कर सकते हो, मतलब इस मेथड में जाने की जरूरत नहीं है, आप Ni से मुझे लगता है इजीली आप इसको सोल्व कर पाओगे, ठीक है। इसमें कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में भाई, ठीक है। तो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले आप Ni निकाल लो, कितने पे, 400 केल्विन पे, रेशियो से। Ni आपको 300 पे पता है, 400 पे आप उसको Ni लिख लो और इसको चेंज कर दो थोड़ा सा, NCNV, ये 400 वाला लिख लो एक बार, ठीक है। 300 वाला, अब 400 वाला क्या होगा, बस कुछ नहीं, 400 अपॉन 300 की पावर 3/2, ये बस 400 वाला हो गया। e की पावर माइनस 1.1 अपॉन 2 इंटू 0.0259। एक दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं आपको, इसको फिर 200 से, ये 300 से डिवाइड कर दो और 400 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 300 ऊपर आ जाएगा और 400 नीचे आ जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए, मे भी 400 यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ, ठीक है। हाँ जी, इस तरह से आप इसको कर लो, उससे क्या आ जाएगा हमारे पास, बताओ, Ni की वैल्यू आ जाएगी किसने पे, 400 केल्विन पे, और Ni जो होता है वो फिर से इसके बराबर होता है, तो ये निकाल लो। अब यहाँ पे वही मेथड है, सिंपल, इसी तरह से आप कर सकते हो। तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर जो आना चाहिए, दैट मस्ट बी दिस, ठीक है। रूट ऑफ NCNV मस्ट इक्वल टू 2.727 इंटू 10⁻23। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, सुनिए। क्वेश्चन 10 कह रहा है, द इफेक्टिव मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड ऑफ गैलियम आर्सेनाइड व्हेन द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज मेजर्ड फ्रॉम द बैंड एज इज। गैलियम आर्सेनाइड में इफेक्टिव मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे K चाहिए, क्योंकि जो मोमेंटम होता है, P जो होता है मोमेंटम, दैट इज H क्रॉस K, ये होता है दोस्तों, मुझे मोमेंटम की वैल्यू चाहिए। अब ये कह रहा है क्या चीज, गैलियम आर्सेनाइड के लिए इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी मेजर की गई है बैंड एज से, बैंड एज ये होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी मेजर की गई है दैट इज कितनी बताइए, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे अगर मेरे पास K आ जाए, बस K ही तो चाहिए, H क्रॉस तो मुझे पता ही होता है। K कैसे निकाले दोस्तों, K कैसे निकालोगे, आपको ये बताना है कि इफेक्टिव मोमेंटम क्या आएगा। अच्छा, इसने एक और चीज दी है, क्या, ME स्टार इक्वल टू 0.067 m0, ये दिया हुआ है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे यहां पे K की वैल्यू निकालनी है। अब मैं K कैसे निकालूं, जरा देखिए। मैं जानता हूं ME स्टार विल बी इक्वल टू H क्रॉस का स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर E अपॉन DK स्क्वायर, ये होगा दोस्तों। अब और इसकी वैल्यू जो है दैट इज 0.067 m0, ये है भाई। अब मुझे एक बात है, अगर मैं इसको पैराबोलिक अज्यूम कर लूं एक मिनट के लिए, क्योंकि और तो कुछ दे नहीं रखा, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या लेके चलेंगे, पैराबोलिक लेके चलेंगे। तो अगर मैं इसको पैराबोलिक ले लूं एक मिनट के लिए, तो अगर मैं इसको पैराबोलिक ले रहा हूं तो मैं क्या करूंगा बताइए, तो मैं बोलूंगा कि E इज इक्वल टू सम कांस्टेंट CK स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे E की वैल्यू आपको दे रखी है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू C इंटू K स्क्वायर, ये आएगा। अब मुझे C निकालना है पहले। मुझे एक बात आई, अगर इसका डबल डेरिवेटिव लोगे तो 2C आएगा, तो इसका मतलब यहां पे 2C पुट कर देता हूं, तो मैं बोल सकता हूं H क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2C इज इक्वल टू 0.067 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। यहां से C आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मैं C निकाल सकता हूँ, और C की वैल्यू जो आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने जो सोल्व किया है, तो उस तरह से आप C भी निकाल सकते हो। वैसे यार एक दिक्कत है, आपने जो पैराबोलिक, वैसे ठीक ही लिया पैराबोलिक अप्रोक्सीमेशन, C निकाल लो,
अच्छा एक बार C अगर आ गया उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद K निकाल लेंगे हम यहां से कि यहां पे K की क्या वैल्यू आएगी, और K आते ही फिर नहीं कर देंगे, K आते ही फिर आप इस तरह से कर सकते हो। यह एक तरीका और है, सुनिए क्या है। हम जानते हैं ये जो होता है, ये होता है हमारे पास h क्रॉस स्क्वायर K स्क्वायर अपॉन एम स्टार, कुछ इस तरह का होता है मेरे पास। ये जो एक्सप्रेशन होता है E का, अगर मैं यहां पे 0 मान लूं तो इस तरह का एक्सप्रेशन होगा, और इसको मैं क्या ले सकता हूं, E इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, P स्क्वायर अपॉन 2me होता है, माफ कीजिएगा यहाँ पे 2me स्टार। बोलिए दोस्तों ये बनेगा। तो यहां से मैं डायरेक्टली मोमेंटम भी निकाल सकता हूं, P विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2me स्टार इंटू E। ठीक है, सिंपल ये फंडा भी लगा सकता हूं। आप जब देखना दोनों से मेरे ख्याल से सेम ही आंसर आएगा, यहां से और यहां से। ठीक है, तो इसका जो आंसर बन रहा है दोस्तों मेरे पास दैट इज 9.86 इंटू 10⁻⁻26। लेकिन 10⁻⁻26 तो क्वेश्चन में दे रखा आपको, बस ये फिगर आगे वाला पूछा था। 9.86 आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, तो जरा देखिए इजीली आपने इसको कैसे सोल्व कर दिया। वैसे ये भी तरीका था, आप किस तरह से भी कर सकते थे। आप पहले C निकाल लो यहां से, और फिर K की वैल्यू निकालो। C आते ही फिर E की वैल्यू ये पुट कर दो, और यहाँ पे K की वैल्यू निकालो। K के बाद H क्रॉस K, थोड़ा लंबा जाएगा, ये फटाफट हो गया। ठीक है, तो आप जरा देखिए किस तरह से इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन 11 क्या कर रहे हैं देखिए। क्वेश्चन 11 में आपको क्या दिया हुआ है, ए सेमीकंडक्टर हैज Nc आपको दे रखा है 10⁻19 पर cc एंड Nv 5 इंटू 10⁻18 पर cc। ये आपको Nc एंड Nv दे रखा है। Eg आपको दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बैंड गैप इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इफ इट इज डॉप्ड विद 10⁻17 डोनर Nd, आपको 10⁻17 पर cc, इतने एटम्स पर cc आपने वो किया, फुली आयनाइज्ड। ये कह रहा है ये पूरी तरह से आयनाइज्ड है, फुली आयनाइज्ड। फाइंड द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन एट 627। Ni की वैल्यू आपको बतानी है एट 627 केल्विन। 627 केल्विन पे Ni की क्या वैल्यू होगी, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन बताना है। द वैल्यूज ऑफ Nc एंड Nv आर कैलकुलेटेड एट, मतलब ये जो वैल्यूज हैं ये 627 केल्विन पे ही मेजर ये कैलकुलेट की गई है, और बैंड गैप मैं मान के चला हूं कांस्टेंट है। तो फिर मुझे इसकी क्या जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो इंट्रिंसिक Ni निकाल रहा हूं ना। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया भाई। Nc Nv e की पावर -Eg अपॉन 2kT, सिंपल। ठीक है, ये मेरे पास इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन होगी 627 पे। एक्चुअल कंसंट्रेशन नहीं है ये इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। एक्चुअल कंसंट्रेशन है तो ये भी पार्टिसिपेट करेगा, वो आगे देखेंगे, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, बट Ni निकालना है तो सीधा सीधा आप यहां से निकाल सकते हो, और जो आंसर आएगा दोस्तों दैट विल बी इक्वल टू, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान देना, ये 627 पे लिखना है, तो ये आएगा 3.448 इंटू 10⁻10। दिस विल बी द आंसर। ठीक है भाई, एक बार आप चेक कर लीजिएगा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई। NC-NV आपको 627 पे ही मेजर किया गया है, दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, तो बस यहाँ पे KT की वैल्यू 627 वाली लिखनी है, तो वो आप लिख सकते हो मुझे लगता है। ठीक है, तो ये आंसर आएगा भाई। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जरा देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 12 में द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इन सिलिकॉन इज टू बी नो लॉन्गर देन Ni इक्वल टू 10⁻12 cc। ये कह रहा है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन जो है मेरे पास वो 10⁻12 पर cc से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अज्यूम बैंड गैप Eg इज 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बैंड गैप आप अज्यूम कर लीजिए। फाइंड द मैक्सिमम टेम्परेचर अलाउड फॉर सिलिकॉन। ये कह रहा है T मैक्स कितना मैं ले जा सकता हूं, मैक्सिमम में कितना टेम्परेचर बढ़ा सकता हूं सो दैट इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन यही रहे, और Eg की वैल्यू ये दे रखी है। तो आप जरा देखिए Ni की जो वैल्यू होती है वो होती है Ni इक्वल टू रूट ऑफ NC0 NV0, मैं जो इंडिपेंडेंट टेम्परेचर के था उसको मैंने अलग कर दिया, E की पावर -Eg अपॉन 2kT, ये होता है दोस्तों। अब ये तो फिक्स है, ठीक है, ये आपको फिक्स दे रखा है। अब ये कह रहा है टेम्परेचर की वैल्यू में मैक्सिमम क्या ले सकता हूं सो दैट ये 10⁻12 रहे, तो ये तो निकाल लो, ये तो हिडन ट्रायल करना है आपको। ठीक है, लेकिन आपको NC0 और NV0 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब सुनिए, मेरे पास NC और NV रूम टेम्परेचर पे मुझे पता है कितना होता है। अब ये आपको याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है,
एक बनेगा 2.8 इंटू 10⁻19, मुझे याद करने की जरूरत नहीं, बट आपको थोड़ा पता होना चाहिए सिलिकॉन के लिए क्या होता है। और एक होता है 1.04 इंटू 10⁻19, एनवी जो होता है वो मेरे ख्याल से इतना होता है। हाँ, अब सुनिए, तो यहां पे अगर मैं पुट करूंगा ये, तो इसको मैं लिखूंगा 10⁻12 मस्ट बी इक्वल टू, ये तो 300 केल्विन पे, इसमें टेम्परेचर मिक्स हो रखा है, मुझे टेम्परेचर वाला फिगर हटाना है। कैसे हटाएं जरा देखिए, 2.8 इंटू 10⁻19 इंटू 1.04 इंटू 10⁻19, इसमें टेम्परेचर वाला फिगर है दोस्तों। अब मुझे हटाना है, तो एक काम करता हूं, यहां पे 300 की पावर 3/2 से डिवाइड कर देता हूं, इसमें से वो टेम्परेचर वाला फिगर हट जाएगा। लेकिन फिर t की पावर 3/2 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नया टेम्परेचर t ले लो ना, जिस पे मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पुराना जो टेम्परेचर था उस पे मैं वो टेम्परेचर मैंने इसके हटा दिया इसका, और मैंने नया टेम्परेचर जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व किया। जरा ध्यान से देखिए, ये था रूट ऑफ NCNV, लेकिन ये तो 300 केल्विन पे था, तो 300 वाला फैक्टर हटा दो ना फिर। यहां पे t की पावर 3/2, यहां पे t की पावर 3/2, ठीक है, तो t की पावर 3 बन जाएगा इसमें, लेकिन एक रूट हो रहा है, तो t की पावर 3/2 फिर से बन जाएगा। वो फैक्टर मैंने हटा दिया, वो 300 वाला, और एक नया टेम्परेचर यहां पे लगा दिया, इनटू में e की पावर बोलिए -Eg/2kT। ठीक है, इजी मुझे पता है, kT की वैल्यू में भी k की वैल्यू मुझे पता है, तो t में दो जगह t है, बाकी सब कुछ पता है यहां पे। अब मुझे t की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहां पे केवल एक तरीका है, और वो है ऑप्शन वाला तरीका। ऑप्शन से आप निकाल सकते हो। अगर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो एक एक ऑप्शन पुट कर करके देख लो आप, उससे आप देख लो कौन सा मैच कर रहा है। मैक्सिमम टेम्परेचर देख लो, तो मैक्सिमम ऑप्शन जिस ऑप्शन में मैक्सिमम टेम्परेचर दे रखा है वो पहले पुट करो, और देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। जो भी सेटिस्फाई कर रहा है वो निकाल लो, या फिर यहाँ पे न्यूटन रेफसन मेथड लगाना पड़ेगा मुझे, NR मेथड। इसमें आपको आइट्रेशन लगानी पड़ेंगी और उनसे आपको सोल्व करना पड़ेगा, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला था, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपका न्यूटन रेफसन मेथड से सोल्व होगा। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेटली निकालूं, तो जो टेम्परेचर की वैल्यू जो मेरे पास आई है, दैट विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 381 केल्विन, ये वैल्यू आपके पास आएगी। ठीक है, तो उससे आप चेक करके पुट करके देख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम ये सोल्व करेंगे। उम्मीद है आपको ये 12 क्वेश्चन जो थे ये समझ आए। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से थ्योरी की क्लासेस हम लेंगे आगे, अगले 2 एपिसोड आपके फिर से थ्योरी पे रहेंगे, उसके बाद फिर से DPP आ जाएगा। तो हमारा कोशिश ये रहेगी कि एवरी 2 थ्योरी क्लासेस के बाद एक DPP वाला लेक्चर आपके पास आ जाए, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, आपको DPP भी मिल जाएंगी, और उनको आप सोल्व भी करोगे DPP से पहले। तो इस तरह से अगर आप सोल्व करोगे तो मुझे लगता है आपकी प्रैक्टिस अच्छी जाएगी। ठीक है जी, तो आज का जो सेशन है उसमें हम इतना ही करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो थोड़ा सा देखिए, एक तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, और हो सके तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जोड़ सकते हो वो भी कीजिएगा। ये हमारा QR कोड है मोबाइल ऐप के लिए, इसको स्कैन कर लीजिए। अगर ये स्कैन नहीं हो पा रहा है तो आप CES लर्निंग इसको सर्च कीजिए गूगल प्ले स्टोर में जाके, आपको मोबाइल ऐप मिल जाएगी, वहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल ऐप को, और वहाँ से भी आप कोर्सेज देख सकते हो। और वहाँ पे कुछ नई चीज़ें आपको मिलने वाली हैं नियर फ्यूचर में, तो उसको इंस्टॉल कर लें। ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है cesedu.co.in, यहाँ पे आप कोर्सेज की जानकारी ले सकते हो, परचेज कर सकते हो, मोबाइल ऐप से भी कर सकते हो। ये हमारे पास नंबर है दोस्तों, किसी भी एक नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, एक नहीं मिले तो दूसरे पे कर लीजिए। व्हाट्सएप मैसेज जोड़ सकते हो, आप कॉल कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल हो वो चीज़ आप उस तरह से आप क्वेरी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो सेशन है उसमें हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, आपने समय निकाला, और थैंक यू इंटरेस्ट